बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करेंगे MCQ सीरीज़, जिसमें मैं इंशाल्लाह किब्स जो लॉन्ग ऑफ फंक का बुक है और स्टेप और स्टार्स इनके MCQ सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले MCQ आज किब्स के हम कम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है कि पोलर फॉर्म ऑफ आई, पोलर फॉर्म ऑफ माइनस आई, एक्चुअली माइनस आई होना सही। इसका पोलर फॉर्म क्या है, मतलब cos थीटा और sin थीटा की टर्म्स में आप इसको किस तरह लिखेंगे। अच्छा, तो मेथड नंबर 1 जो कि सबसे इजी है, जो सब आप लोग यूज़ करते भी होंगे। मैं ऑप्शंस नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगी। ऑप्शंस तो आपके पास बुक में अवेलेबल होंगे ना, जब PDF आप यूज़ करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये ना कि वो लोग ऑप्शंस को ही मतलब वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, मतलब उनको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑप्शंस सिंप्लीफिकेशन में लिख लेता हूँ, सही है। ऑप्शंस को वो खोल लेते हैं कि cos की जो वैल्यू गिवन होती है वो लिख लेते हैं और sin की जो वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं। आपके पास आ जाता है माइनस। सपोज में आपको इसका आंसर याद है cos ऑफ 90 और माइनस आयोटा sin 90, सही है। तो वो इस तरह कर लेते कि ये आपके पास ऑप्शन पड़ा होता है cos 90 0 और माइनस आयोटा sin 90 is 1, सो यू गेट माइनस आयोटा। सो आप कहते हैं कि बस ये आंसर हो गया। यस, दैट इज अ मेथड। दूसरा मेथड देख लेते हैं, मेथड नंबर 2, सही है। अगर मैं आपको ये दूंगा कि माइनस आयोटा, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सॉरी माइनस आयोटा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0 माइनस आयोटा, सही है, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका मैं आर्गुमेंट मालूम करता हूँ। नाउ आर्गुमेंट का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ माइनस y डिवाइडेड बाई x, मतलब इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट, उसका मॉडुलस और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो आपके पास -1 है, सही है। सो tan इनवर्स ऑफ मॉड में -1 लिख ले और नीचे 0 हो गया क्योंकि रियल पार्ट 0 है, ये मॉड एंड हो गया। तो ये आपके पास आता है tan इनवर्स ऑफ, अब चूंकि ये मॉड है ना तो ये आपको मतलब प्लस इन्फिनिटी देगा, क्योंकि आप इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मॉड अप्लाई करो दोनों पे, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 0 हो गया, सही है। मॉड अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 0, अब ये मुझे प्लस इन्फिनिटी देगा, सही है। तो वो π/2 आता है, इससे प्लस इन्फिनिटी आपको पास आता है, मतलब tan इनवर्स कब आपको इन्फिनिटी देते हैं, π/2 पे देते हैं, सही है। तो ये आपके पास π/2 आ गया। बट इसका आंसर π/2 नहीं है। π/2 क्यों नहीं है? बिकॉज इसका आर्गुमेंट π/2 नहीं, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सही है। 0 माइनस आयोटा ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस हो गया, आपके पास रियल, तो ये एक्चुअली माइनस आयोटा इधर कहीं पर पड़ा होगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह पता चले, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है ना वो 0 है और इसके साथ माइनस आयोटा, इसका रियल पार्ट जो है ना वो प्लस है। तो ये पॉजिटिव काम पे होता है कि आपका रियल पार्ट पॉजिटिव हो, और मतलब ये आपका x पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और x कोऑर्डिनेट वहां पे पॉजिटिव होते हैं। तो ये मुझे इस तरह पता चला। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जो आर्गुमेंट होता है ना थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। अभी किस तरह इक्वल होता है मैं वो बताता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे थीटा π/2 आ गया ना, सो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ π/2, सही है। सो आपका आर्गुमेंट माइनस π/2 होगा बिकॉज यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब जब माइनस π/2 आ गया तो आप इसको इस तरह लिखेंगे cos ऑफ माइनस π/2, cos ऑफ माइनस π डिवाइड बाई 2, सही है, और प्लस आयोटा sin ऑफ माइनस π/2, सही है, sin ऑफ माइनस π डिवाइड बाई 2। अब cos ऑफ माइनस π/2 सिंस इट इज एन इवन फंक्शन, सो ये आपके पास cos ऑफ π/2 बन गया, सही है। cos ऑफ π डिवाइडेड बाई 2, सही है, π डिवाइड बाई 2 है ये। अच्छा, क्योंकि ये माइनस ऑड है ना ये साइन फंक्शन, तो ये माइनस को बाहर निकालेगा, तो माइनस आयोटा sin ऑफ π डिवाइडेड बाई 2, सही है, π डिवाइड बाई 2। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये मेथड भी क्लियर हो गया। अभी मैं इसका एक काइंड ऑफ दूसरा मेथड बताता हूँ। अगर आपके पास ये नंबर याद है कि 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, सही है, 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, मैं दोबारा थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। 1 आयोटा और माइनस आयोटा और -1, सही है। ये आपके पास एक प्लेन है, सही है। So, अगर आपके पास सिर्फ आयोटा का टर्म हो, मतलब 0 + 1 आयोटा, 0 + 2 आयोटा, 0 + 3 आयोटा, सही है, तो आपके पास ये एंगल हमेशा 90 बनाता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ आयोटा 90 बना रहे हैं। अगर आपके पास माइनस आयोटा का टर्म हो, मतलब 0 माइनस आयोटा, 0 + आयोटा, 0 - 3 आयोटा, इस तरह ना, तो आपके पास -90 एंगल बनाएगा। कितना? -90, सही है। अगर आपके पास सिर्फ रियल पार्ट है, पॉजिटिव रियल पार्ट, मतलब 2 + 0 आयोटा, मतलब 2 + 0 आयोटा, सही है, 3 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा, सही है, ये आपके पास ये तो आपके पास सिर्फ 180 बनाते हैं लाइन। देखिए यहाँ तक 180 एंगल बना रहा है ये प्लेन, सही है। अगर आपके पास वो हो गया कहते हैं मतलब माइनस ऑफ एनी रियल नंबर, सही है, मतलब -1 + 0 आयोटा, सही है, -1 + 2 आयोटा, सही है। सॉरी यहाँ पे 0 आते हैं। अगर मैं लिखूँ -2 + 0 आयोटा, सही है, इस तरह, तो ये आपके पास 360 एंगल बनाते हैं। जब इस पूरा कंप्लीट कर यहाँ से लेकर यहाँ तक और वापस यहाँ तक आ जाए, सही है ना, मतलब इस तरह कि आप पूरा एक सर्कल कंप्लीट करें। तो यहाँ पे तो जब आ जाए तो ये 360 बनाते हैं। मिसाल देता हूँ, मैंने बोला ना कि अगर ये 180 बनाते हैं ना तो इनके पास सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर हो। किस तरह होगा? cos ऑफ 180 और लेट से प्लस आयोटा sin 180, सही है, sin 180
आप cos ऑफ 180 इज -1 एंड आयोटा साइन ऑफ 180 0, सो प्लस 0, सही है, वो मिसाल हो गया। आप लोग आयोटा के लिए भी चेक कर सकते हैं, मतलब cos 90 जो अभी ऊपर किया प्लस आयोटा साइन 90 प्लस आयोटा साइन 90, सही है। तो इसका आर्गुमेंट कितना बनता है, इसका आर्गुमेंट 90 बनता है, क्योंकि cos 90 0 0 प्लस sin 90 1, सो प्लस 1 आयोटा, सही है। और सिमिलरली आप लोग दूसरे के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एक एमसीक्यू था, लोग तो इसको मतलब शॉर्टकट से कह लेते बस मेथड को अप्लाई करो ना, मतलब ऑप्शंस को मैनिपुलेट करो, लेकिन इसमें मतलब इतना कुछ नया भी हो सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा एमसीक्यू बहुत सिंपल है। दूसरा एमसीक्यू कि आपके पास z1 इज इक्वल टू 2 में से 3 - 6 आयोटा, और z2 आपके पास है z2 इज इक्वल टू दैट इज 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, सही है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर ले, सिर्फ z1 डॉट z2 मांगा गया है, सही है, z2, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें 3 - 6 आयोटा, और ये आपके पास अंदर आता है 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, सही है। मल्टीप्लाई कर ले, सो 3 4 12 प्लस 3 5 15 15 आयोटा, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी, मतलब सबको मल्टीप्लाई करें नॉर्मली ना, और -24 आयोटा, सही है, -24 आयोटा, और आखिर में आता है -30 आयोटा स्क्वायर, -30 आयोटा स्क्वायर, सिंस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू अपनी -1 है तो ये इसको +1 कर देगा, सो 12 since 15 - 24 is -9, so that would be -9 आयोटा, सही, -9 आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा -30 आयोटा स्क्वायर मींस 30, सही है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है वो इसको प्लस कर देगा, सो 42 -9 आयोटा, सही है, -9 आयोटा। ये तो इजी क्वेश्चन होता है ना, यही तो वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को मतलब इनफैक्ट अगर क्वेश्चन पेपर में दिया जाए ना तो आप लोगों को यही पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए। अच्छा, नाउ दूसरा डिवीजन क्या है, z1 आपको गिवन है, z1 इज गिवन टू बी 1,0, सही है, 1,0, और आपके पास z2 गिवन है 2,3, z2 गिवन है 2,3, सही है। और आपसे अब ये तो इस तरह गिवन है, इसका मतलब ये है कि 1 + 0 आयोटा, ये भी मैंने पढ़ाया था अगर आप लोगों को याद हो, और ये है 2 + 3 आयोटा, सही है, 2 प्लस, थोड़ा सा क्लियर लिखूंगा, 2 + 3 आयोटा, सही है। अच्छा, तो आप लोगों से मांगा गया है z2 डिवाइड बाई z1, बहुत क्लियरली देखते हैं, z2 डिवाइड बाई z1, z2 डिवाइड बाई z1, आपसे z1 डिवाइड बाई z2 नहीं मांगा गया, z2 डिवाइड बाई z1 मांगा गया, सही है। अच्छा, तो z2 क्या है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई नीचे z1 आपका है 1 + 0 आयोटा। तो ये तो वैसे अगर बंद थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस भी यूज कर लेना, तो नीचे तो आपके पास 1 ही आ रहा है ना, तो इसका आंसर 2 + 3 आयोटा है ना, 1 पे डिवाइड किया गया है इस चीज को, मतलब जो गिवन है ना उसी को 1 पे डिवाइड किया गया, तो उसका तो आंसर डायरेक्टली 2 + 3 आयोटा ही आता है ना। अच्छा, नेक्स्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + आयोटा, मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। अब मैं ऑप्शन वगैरह इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उससे वैसे टाइम ज़ाया हो जाते हैं, और आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट ही तो चाहिए ना, और बाकी आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है, वहाँ से क्वेश्चन और आंसर पूरा देख सकते हैं, ऑप्शन सही है। 1 + आयोटा होल स्क्वायर, सही है, 1 + आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - आयोटा, सही है, 1 - आयोटा। अब आप इसको पोलर फॉर्म से भी कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली इसको स्क्वायर कर लेना, तो इससे आपके पास आता है 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, सही है, प्लस 2 आयोटा, और नीचे आपके पास आता है 2 आयोटा, नीचे आपके पास आता है 1 - आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी -1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, सो ऊपर प्लस 2 आयोटा, और नीचे आपके पास बन जाएगा 1 - आयोटा, सही है। अब रेशनलाइज कर ले, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, सही है, 1 + आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, ऊपर आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें पहले इसके साथ फिर इसके साथ, सो 2 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, सही है, थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ, 2 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर, दैट वुड बी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सही है। सो 2 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर आपके पास आएगा 2 आयोटा, अब ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये इसको +2 कर देगा, सही है। सो 2 आयोटा +2 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू -1 है, ये इसको प्लस कर देगा, सो 1 + 1 दैट इज 2, 2 कॉमन कर ले, आप लोगों के पास आ जाएगा आयोटा प्लस 1, सही है। हाँ सॉरी, यहाँ पे इस तरह की आपके पास प्लस आता है, इधर दरमियान में प्लस आता है, 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस आयोटा, सो दैट इज 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। सो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो ये इसको माइनस कर देगा, सो दैट वुड बी 2 आयोटा -2, 2 आयोटा -2, सही है, 2 आयोटा -2। जब आप इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे आपके पास आ जाएगा आयोटा -1, अब आयोटा -1 और -1 प्लस आयोटा, सही है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ 3,3, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3,3 इनवर्स 3,3, सही है।
अच्छा, अब चूंकि आपका z ये है ना कि 3 + 3 आयोटा, तो इसके साथ में क्या ऐड कर लूँ कि ये 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली माइनस ऑफ z की ऐड करूँगा ना, माइनस ऑफ z, सो दैट वुड गिव मी -3 आयोटा, सही ना। जब आप इसके साथ ये ऐड करेंगे 3 रियल के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी के साथ, सही है, तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, -3 -3। अच्छा, तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आप लोगों को ये गिवन है कि -n डिवाइडेड बाई m² प्लस n², सही है, -n डिवाइडेड बाई n² प्लस n², कामा -m डिवाइडेड बाई n² प्लस m², ये किस नंबर का एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ विच, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ विच, तो ऑप्शंस आपको गिवन हो गए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फार्मूला है, इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपके पास m, n कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, m, n, इसको नोट कर ले, m, n, तो इसके आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्टली आते हैं m डिवाइडेड बाई m² प्लस n² और -n डिवाइडेड बाई m² प्लस n², सही है। इसका जो सेकंड पार्ट ये n² है, आपके पास जो सेकंड पार्ट होता है ना उसका इमेजिनरी का, उसके साथ नेगेटिव लगता है, सही है, दैट इज n², सही है। अब आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज n², ओके। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, -n, यहाँ पे आपके पास, अच्छा मैं इसको +n वगैरह में इसको इसी का टर्म में लिख देता हूँ, ये आपके पास ऑप्शन में ये इस तरह गिवन होगा, आपको जो ऑप्शन गिवन होगा उसमें पहले n लिखा होगा, सही है, मैंने सिर्फ पहले यहाँ पे m लिख लिया, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। आपके पास ये गिवन होगा -n, m, सही है, n, -m, सही है, सॉरी यार यहाँ पे m n होगा आपका, n सॉरी दैट वुड बी -n, -m, सही है, इस तरह गिवन हो सकते हैं आपको। और आप लोगों को ये भी गिवन हो सकता है -n, +2m सपोज, सही है, +2m, सही है, इस तरह गिवन होगा। तो इसलिए मैं इस शॉर्टकट को भी, इसमें पहले जो पार्ट है वो मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ। अब यहाँ पे पहले n, n है, ये n, m, सही है, तो आपके पास यहाँ पे पहले n आएगा और दूसरे में m आएगा, सही है, n दैट वुड बी माइनस ऑफ m, सही है। तो ये शॉर्टकट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का, n डिवाइड बाय m² प्लस m² माइनस m डिवाइड बाय m² प्लस n², दिस इज द इमेजिनरी पार्ट और दिस इज द रियल पार्ट, सही है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, -n, फॉर्मूले में -n है, इसका नहीं है, मतलब यहाँ पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें -n पहले होगा, सही है, उसका पहला पार्ट तो -n है, वो इसलिए -n है क्योंकि इसके इस पार्ट के साथ नेगेटिव लगे, इट मींस देयर वुड बी अ नेगेटिव हियर, सही है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या है, -m गिवन है, सही है, -m गिवन है मुझे, -m, लेकिन नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसका शॉर्टकट मतलब एक्चुअल फार्मूला ये है, आपके पास जो एक्चुअल फार्मूला है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो ये होता है, सही है, इसको रटा कर ले, n और -m, लेकिन जो एक्चुअल आपके पास होता है वो तो ये होता है, तो उन्होंने ऊपर ऑलरेडी इस लिखे है ना कि सेकंड पार्ट के साथ माइनस, इट मींस कि ये वाला m पॉजिटिव है खुद, m, ये m पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव ना होता, सपोज ये -n, -m होता ना, सही है, अगर ये पॉजिटिव ना होता, अगर ये पॉजिटिव है तो जो मैं ऑलरेडी माइनस फार्मूले वाला माइनस मल्टीप्लाई कर ले, तो फिर ये मुझे +m डिवाइड बाई दूसरे पार्ट में +n डिवाइड बाई m² प्लस n², इट मींस ये आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, सही है। और ये आपके पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला आपके पास पॉजिटिव है और ये वाला आपके पास नेगेटिव है, अच्छा, तो फार्मूला जो होता है वो होता है n डिवाइड बाय m² प्लस n² और -m डिवाइड बाय n² प्लस m²। आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें दोनों में माइनस है, अब इसमें माइनस आ गया, इट मींस कि इसका पहला पार्ट नेगेटिव होगा, दूसरे में माइनस आ गया, इट मींस कि उसका ये पार्ट पॉजिटिव होगा, वो इसलिए क्योंकि फार्मूले में खुद इसका एक माइनस होता है, तो अगर मैंने दूसरा माइनस दे दिया तो वो तो उसको वो प्लस कर देंगे ना, लेकिन यहाँ पे तो मैंने इसे प्लस नहीं चाहिए ना, तो इसलिए मेरे पास -m, m होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4, सही है, पाई डिवाइड बाई 4, देन आर्गुमेंट ऑफ z² कितना होगा, देन आर्गुमेंट ऑफ z² z एंड यहाँ पे स्क्वायर, सही है। अच्छा, इसके दो तरीके, बेसिकली एक बंदा ये कहता है कि अच्छा अगर आर्गुमेंट ऑफ z पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 इज एक्चुअली 45 डिग्री ना, तो आपको 45 डिग्री tan कब देते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट तो tan इनवर्स ही होता है ना, tan इनवर्स आपको 45 तब देते हैं या पाई बाई 4 जब आपकी y, जब tan इनवर्स के अंदर आप 1 डालें, क्या डाले 1, व्हेन यू पुट 1, ये पॉइंट नोट कर ले, जब आप 1 डालेंगे tan इनवर्स के अंदर तो आपको पाई बाई 4 देगा या 45, इट मींस कि मैंने इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर डाला है ना, सपोज a प्लस बी आई के फॉर्म है ना, a प्लस बी आई के फॉर्म, वो a और b बराबर है, क्योंकि जब मैं a डिवाइडेड बाई
बी करूंगा ना, अगर ए इज इक्वल टू बी है, सही है, अगर ए और बी बराबर है, सही है, अगर ए और बी बराबर है तो मैं नीचे ए ही लिख सकता हूँ ना, अगर ए और बी बराबर है तो मैं नीचे ए ही लिख सकता हूँ ना, मैंने सिर्फ यहाँ पे बी लिखे हैं। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर है ना तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। सपोज ये एक्चुअल जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ए डिवाइडेड बाई ए, मतलब a प्लस ए 1 प्लस 1 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 4 आयोटा, a प्लस ए आयोटा, सही है। तो आपके पास कैंसिल हो गया, 1 दे देगा ना, तो tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 1 दैट वुड गिव यू 45 या पाई बाई 4। तो क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली यही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास दोनों जिसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो बराबर है, तो इसका फिर स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर यही होगा ना, a प्लस ए आयोटा ले लेना, एनी रियल नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सही, इसका स्क्वायर कर लेना, तो आपके पास a स्क्वायर अब प्लस ए आयोटा स्क्वायर आता है ना, ए आयोटा इसका स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आई, सही है। अब ये a स्क्वायर और प्लस ए आयोटा स्क्वायर ये उसको माइनस ए कर देगा, सो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2 a सॉरी प्लस 2a स्क्वायर आई, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो यहाँ पे आपके पास आता है प्लस 2a स्क्वायर आई, सही है, 2a स्क्वायर आई, सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वुड गिव यू 0, सो 0 प्लस 2a स्क्वायर आई। अब चूंकि इसके पास आयोटा है ना तो ये तो प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, तो ये नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी होगा, सही है, प्योरली रियल नहीं होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, सही है। तो अगर आपके पास पाई बाई 4 है दैट मींस कि उसके दोनों इमेजिनरी और रियल पार्ट बराबर है, तो उसका आर्गुमेंट पाई बाई 4 आएगा। अब उसको स्क्वायर करें तो ये रियल पार्ट और दूसरा जो आयोटा स्क्वायर के साथ बन जाते हैं ना वो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सही है, जिस तरह a वेयर a इज एनी नंबर, सही है, वेयर a इज एनी रियल नंबर, सही है, और प्लस 2a स्क्वायर आई बचते हैं, सो वो तो प्योरली इमेजिनरी है, सही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपके पास, इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4, सही है, पाई डिवाइड बाई 4। आपने उसने आपसे पूछा कि z स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर से पूछा है, आप लोग इसका जरा आर्गुमेंट ले ले, z स्क्वायर का आर्गुमेंट ले ले, सही है, आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर, तो ये तो आपको पास देते हैं 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, क्यों देते हैं, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर इज आर्गुमेंट ऑफ z पावर n इज इक्वल टू n आर्गुमेंट ऑफ z, सही है, लॉग की तरह, सही है, n आर्गुमेंट ऑफ z, तो ये 2 टाइम आर्गुमेंट ऑफ z है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ z कितना दिया गिवन है 2, और आपके पास है आर्गुमेंट ऑफ z कितना गिवन है पाई डिवाइड बाई 4, सही है, 2 टाइम्स पाई डिवाइड बाई 4, सो ये आपको दे देगा 2 सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा, सो पाई बाई 2 दे देगा आपको, पाई डिवाइड बाई 2 दे देगा, सही है, पाई डिवाइड बाई 2। तो ये जब दे दिया पाई बाई 2 कहाँ पे बनता है, आर्गुमेंट पाई बाई 2 मैंने बताया ना, ये तो एक्चुअली आपके पास आयोटा है पाई बाई 2 पे, सो दैट इज प्योरली रियल, आयोटा इज प्योरली रियल। तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं और ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टेक्निकल मेथड, आप इसको छोड़ दें, आप लोग ये जनरल मेथड ही फॉलो किया करें, किस तरह निकाला जाता है आर्गुमेंट, सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी, सही है, z इज इक्वल टू a प्लस बी, देन व्हाट वुड बी z कंजुगेट, सही है ना, z कंजुगेट, तो बंद यहाँ पे a माइनस बी टिक कर लेते हैं ना, विच इज रॉन्ग, बिकॉज ये तो a प्लस बी ये प्योरली रियल है, आपके पास यहाँ पे कोई आयोटा है, आयोटा तो नहीं गिवन ना, a प्लस बी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ a प्लस बी आयोटा पावर 0, क्योंकि आयोटा पावर 0 है, यहाँ पे आयोटा पावर 0 से 1 आता है, तो इसके पास आपसे डायरेक्टली a प्लस बी आ जाएगा, सही है। तो इसमें आपका जब आयोटा है ही नहीं, आयोटा पावर 0 है ना, तो उसमें आप अगर माइनस आयोटा भी पुट कर लेना, a प्लस बी इंटू माइनस आयोटा पावर 0, सही है, माइनस आयोटा भी पुट कर लेना, दैट वुड स्टिल गिव यू a प्लस बी, सो दैट इज प्योरली रियल। यहाँ पे जब आपको ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं ना, उसका सब पार्ट है, सिर्फ सबसेट है, तो प्लस बी एक रियल नंबर है, तो उसका कंजुगेट आप इस तरह निकालेंगे, तो इसका आंसर a प्लस बी या नन ऑफ दीस आपके बुक में शायद दिया हुआ है, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं s ऑफ n एक सेट गिवन है, वो बराबर है आयोटा पावर n प्लस आयोटा, सही है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है, इंटीजर्स। तो आपसे पूछा गया कि कितने डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वैल्यूज हो सकती है आयोटा के, कितने डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वैल्यूज हो सकती है आयोटा की, सही है, कितने डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वैल्यूज जो जीरो ना हो, सही है, इस सेट में कितने सकते हैं। तो अब इंटीजर्स पुट करें ना, तो पहले इसमें 0 पुट करें, n इज इक्वल टू 0 पुट करें जरा, तो आयोटा पावर 0 से 1 आता है, 1 प्लस आयोटा ये आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करें, फिर 1 जब पुट करेंगे तो आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ये आपको दे देगा 2 आयोटा, सही है, n इज इक्वल टू 2 पुट करें, 2 जब पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा, स्क्वायर प्लस आयोटा, दैट वुड गिव यू आयोटा स्क्वायर से आपके पास आता है, आयोटा स्क्वायर से पास माइनस 1 प्लस आयोटा, सही है, माइनस 1 प्लस n इज इक्वल टू 3 पुट कर ले, सो आयोटा क्यूब प्लस आयोटा, अब आयोटा क्यूब की अपनी वैल्यू माइनस आयोटा है, सो प्लस आयोटा, सही है, दैट वुड गिव यू 0, बट ये वैल्यू आप लोगों ने डिस्कार्ड कर देनी, क्योंकि ये तो जीरो वैल्यू है ना, आप लोगों से सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज पूछे गए हैं, कितने डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वैल्यूज, दैट इज द जीरो वैल्यू, सही है, तो इसको आप लोगों ने डिस्कार्ड करना है, इसको आप लोगों ने यूज नहीं करना। सो लास्ट आप जरा दोबारा 4 पुट करें, आयोटा पावर 4
प्लस आयोटा, सही है। आयोटा पावर 4 से 1 आता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आता है, सो 1 प्लस आयोटा, बट दैट इज रिपीटेड क्योंकि 1 प्लस आयोटा आपका n इज इक्वल टू 0 पे बेरा, आपको सिर्फ नॉन जीरो और वो भी रिपीटेड नहीं, मतलब डिस्टिंक्ट चाहिए ना, डिस्टिंक्ट वो डिफरेंट हो एक दूसरे से ना, तो ये जो रिपीट हो रहा है इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया। आपके पास कितनी वैल्यूज आती है? सिर्फ 3 आती है, तो आपके ऑप्शन में 3 गिवन होगा, उसको आप लोगों ने टिक कर देना, सही है। अच्छा नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा पावर माइनस 27, आयोटा पावर माइनस 27, आयोटा पावर माइनस 27 और प्लस आयोटा पावर 24, इसे कहते हैं प्लस आयोटा पावर 24। तो एक ट्रिक मैंने सिखाया था पहली वीडियोस में, अगर आप लोगों को है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या आप लोग इस तरह कर सकते हैं, दैट इज आयोटा पावर माइनस 27, नॉट जस्ट माइनस आयोटा पावर 27, सही है। या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 27 और इसको आप लोग लिख दें प्लस आयोटा पावर 24। चलो मैं ट्रिक से ही करा देता हूँ। अच्छा ट्रिक से ये है ना कि जो आपको ऊपर नंबर गिवन नंबर उसको 4 से डिवाइड कर ले, सपोज 27 गिवन है ना, 27 4 से डिवाइड कर ले जरा, 4 6 से 24, सही है। आपके पास 3 बच जाते हैं, जो रिमाइंडर है ना इसको आयोटा की पावर में ले लें, सो 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर 27 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आयोटा क्यूब, सिंपल सी बात है। और प्लस ये आयोटा पावर 24 है, इसको 4 से डिवाइड कर ले, सो दैट इज 24, इसको 4 से डिवाइड कर ले 6, सो ये जब हो जाएगा ना तो ये आपके पास 0 दे देगा, 4 6 24, सो 0 इसका रिमाइंडर 0, सो आयोटा पावर 0 ले ले या 1 ले ले, सही है। तो चूंकि 1 डिवाइड बाई आयोटा क्यूब और ये आपके पास है प्लस 1, सही है। अब आयोटा क्यूब से क्या आते हैं? आयोटा क्यूब से क्या आते हैं? माइनस आयोटा आते हैं, 1 डिवाइड बाई माइनस आयोटा, सही है। अब इसमें से आपको रेशनलाइज करें, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, डिवाइड बाई आयोटा, सही है, इस तरह कर ले, और प्लस 1 अपनी जगह पे, सही है। मैंने इसके साथ जो 1 डिवाइड बाई माइनस आयोटा है ना उसको रेशनलाइज किया, ऊपर आपके पास आ जाएगा आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है तो उसको प्लस आयोटा कर देगा, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाई प्लस 1, सही है ना, क्योंकि ये आपके साथ नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर खुद माइनस माइनस है वो प्लस 1 दे देगा, सही है। सो और आयोटा डिवाइड बाई 1 से क्या आता है? आयोटा और ये वाला प्लस 1 इसके साथ, सो आयोटा प्लस 1 दैट वुड बी द आंसर, सही है। अच्छा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है z माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू z प्लस 1 मॉडुलस, सही है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल एलिप्स वगैरह क्या रिप्रेजेंट करते हैं ना। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों ने एक तकलीफ करनी है छोटी सी, बस z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y लेना है, x प्लस आयोटा y, z को आप लोगों ने x प्लस आई वाई लेना है, सही है। अब सॉल्व करो इसको, x प्लस आयोटा y और यहाँ पे माइनस 1, सही है, माइनस 1 इसका मॉडुलस और इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y और प्लस 1 इसका मॉड, सही है। हमेशा इस तरह क्वेश्चन में यही लेना है, अजम्पशन लेनी है। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि इसमें z की वैल्यूज डालना, रियल वैल्यू डालो पहले, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अगर मैं इसमें 1 डालूं ना तो 1 माइनस 1 दैट वुड गिव मी 0। अब 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 डालो, सो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर, तो मुझे पता है ना कि ये तो रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। रियल वैल्यूज कहाँ पे आते हैं? एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। जब मैं इसमें नेगेटिव या मतलब वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस पुट करूंगा वो मुझे सोल्यूशन देगा, तो मुझे पता चल जाता है कि ये तो इमेजिनरी एक्सिस का आंसर ना, लेकिन मैंने इसको प्रूफ किस तरह करना है वो इस तरह कर लेता हूँ, सही है। सो आयोटा प्लस 1 मॉड ले लेते हैं साइड। अब इसमें आप लोगों ने करना है x माइनस 1, ये आपके पास रियल पार्ट है इसका, प्लस आयोटा y है इसके पास इमेजिनरी पार्ट है, सही है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस आयोटा y, ये इसका अपना इमेजिनरी और रियल पार्ट है। अब इसका मॉड ले ले दोनों साइड, तो जो मॉड ले लेंगे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा कलर चेंज करता हूँ जिसको से, हाँ अब इसका कलर आप लोग मतलब इसमें जब कर लेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस आयोटा होल स्क्वायर, सही है, मतलब सॉरी आयोटा स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा के पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई है, वाई स्क्वायर, सही है। इसका मॉडुलस का फार्मूला तो आता होगा ना आप लोगों को, और इसमें आप लोगों ने के पास रियल पार्ट ये तो इसका स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, सही है। रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर उसको अंडर रूट में ले लें, ये तुम्हारा फार्मूला याद होगा। अच्छा अब दोनों साइड स्क्वायर कर ले, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सही है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे पास आ जाएगा प्लस y स्क्वायर, सही है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल, अब y कैंसिल कर ले दोनों साइड से, y और y कैंसिल कर ले, ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये आपके पास कैंसिल, आपके पास बचेगा, इसको एक्सपेंड कर ले, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सही है, 2x, सही है। अब x स्क्वायर प्लस 1 ये तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये x स्क्वायर प्लस 1 ये इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 को इधर शिफ्ट करें, 2x को इधर शिफ्ट करें, आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 अगर इसका क्या मतलब है
कि आप y एक्सिस पे ही चल रहे हैं ना, क्योंकि y एक्सिस पे आपका x 0 होता है, y एक्सिस पे आपका x 0 होता है। सो आपके पास आंसर में होगा दिस क्वेश्चन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। या आप इसमें इमेजिनरी पॉइंट पुट्स करके आप मालूम कर सकते हैं कि ये तो y एक्सिस, क्योंकि अगर आप इसमें सपोज आयोटा पुट कर लेना तब ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर ये भी हो सकता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं प्योर इमेजिनरी एक्सिस को या y एक्सिस को, सही है, क्योंकि आपके पास रियल एक्सिस x एक्सिस पे रियल एक्सिस आता है और y एक्सिस पे आपके पास इमेजिनरी एक्सिस आता है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 आयोटा। तो इसका मैंने शॉर्टकट बता दिया ना। अब मैं इसका आंसर आप लोगों को डायरेक्ट बता सकता हूँ। इसका आएगा मतलब ये आपका m हो गया ना, सॉरी n ले लेते हैं, चलो ये n ये m, सही है। m आपका यहाँ पे माइनस 3 है, इसके पास आपका जो आंसर होगा वो n डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, सही है, और कॉमा माइनस m डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, सही है। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये इसको प्लस कर देगा। देखिए अब इसका जो आपके पास आंसर आएगा ना वो आपके पास आएगा 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 प्लस 9 सो दैट वुड बी 10, सही है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ m, लेकिन माइनस अब यहाँ पे m खुद माइनस 3 है, m खुद माइनस 3 है, सो माइनस 3 डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। सो दैट वुड गिव यू, और ये बंद कर रहा है, ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 कॉमा 3 डिवाइडेड बाई 10, सही है। 1 डिवाइड बाई 10 3 डिवाइड बाई 10, सो 1 बाई 10 और प्लस 3 बाई 10 आयोटा, 1 बाई 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 10 आयोटा, ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। आप अगर चाहे तो उसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बुक में भी गिवन होगा, ये एक शॉर्टकट टाइप है, सही है। तो इसमें सिर्फ ये माइनस m का ख्याल रखना होगा कि माइनस m फॉर्मूले के साथ है, तो अगर यहाँ पे आपको प्लस m गिवन होता ना तब आपको सिर्फ यहाँ पे माइनस 3 लिखना होता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास माइनस 3 गिवन है, तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको नोट कर ले, सही है। इसको पहले नोट कर ले इस पॉइंट को। z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 आयोटा, सपोज 10 प्लस 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो आप लोगों से पूछोगा z1 ग्रेटर है या z2 ये ग्रेटर है या z2 ग्रेटर है देन z1, सही है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में नो इक्वलिटी होती है, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर की बात नहीं हो सकती। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पॉइंट नोट करें, नो मतलब रिलेशन, नो ग्रेटर स्मॉलर कंसेप्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, नो ग्रेटर स्मॉलर कंसेप्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। ना ग्रेटर ना स्मॉलर, हाँ इक्वल हो सकते हैं। 1 आयोटा इज इक्वल टू 1 आयोटा, सही है। वो इसलिए क्योंकि एक पॉइंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट हो सकते हैं, बट पॉइंट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन आपके पास ये है, आंसर आपके पास ये है कि इसमें हम इक्वलिटी ये नहीं कर सकते कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, सही है। अच्छा, दूसरा आपके पास है इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। तो z इनवर्स प्लस z कंजुगेट का इनवर्स, ये आपके पास प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी है, क्या होगा z कंजुगेट का होल इनवर्स। अच्छा, तो आप इसको ये कर लें z इनवर्स, सही है, z इनवर्स प्लस ये कंजुगेट का वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें कि कंजुगेट ऊपर चला जाएगा और ये इनवर्स नीचे, सो z इनवर्स और कंजुगेट ऊपर चला जाएगा। अब z इनवर्स तो आप लोगों को पता है ना, मैंने बता दिया ना, इसको x प्लस आयोटा y सपोज कर लें, x प्लस आयोटा y, सही है, आयोटा y। तो इसका जो इनवर्स होगा ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सही है, या इनवर्स होगा जो इसका, तो वो आपके पास आएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो इसका आपके पास वो होगा ना क्या कहते हैं दूसरा पॉइंट जो होगा वो आपके पास होगा माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। तो आप इस दोनों को पुट कर ले यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका जो इनवर्स होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी जिसका इनवर्स होगा वो होगा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, और माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। ये आपके पास ये इससे आ जाएगा, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, इसके साइड पे लिख लेता हूँ। अच्छा, और इसके पास आपसे आएगा प्लस इसका भी यही तो इनवर्स लिख लेना, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर आपके पास कंजुगेट फिर भी होगा ना। अब आप लोगों ने बेसिकली ये करना है ना, बेसिकली इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई, ये तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, सही है, आसानी नहीं होगी लिखने में। और ये आपके पास है माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई z मॉडुलस का स्क्वायर, सही है, क्योंकि तो मुझे पता है कि इसके साथ आयोटा होगा ना यहाँ पे, ये तो मैंने वो
वो ब्रैकेट लगाए ना, ये तो वो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखे। अब इसका कंजुगेट कर ले जरा, प्लस इसका कंजुगेट कर लेते तो माइनस आयोटा वाई है ना, तो ये तो उसको प्लस आयोटा वाई कर लेगा, कंजुगेट कर लेगा ना, तो x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या x डिवाइड बाई z मॉडुलस का स्क्वायर, ये तो आपके पास सेम आएगा लेकिन ये इसको प्लस कर देगा, सो प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सही, ये कैंसिल, आपके पास बच जाएगा x डिवाइड बाई ये दोनों मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके एलसीएम सेम है, सही है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ये सेम चीज़ है दोनों ना। अच्छा, तो ये आपके पास प्योरली रियल हो गया क्योंकि इसके पास कोई आयोटा नहीं है, प्योरली रियल इसके पास कोई आयोटा नहीं है, सही है, आयोटा तो ये कैंसिल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई मसला हो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि इससे ज़्यादा एमसीक्यूज लाऊं, और अगर कोई एमसीक्यू की समझ ना हो या उसमें थोड़ी सी मतलब कम्प्लेक्सिटी या मैंने समझाया गलत तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, और व्हाट्सएप लिंक्स तो मैंने वैसे भी दिए थे मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में, आप वहाँ भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।